हाय बेटा, हाय एवरीवन, हाउ आर यू। चलो, लास्ट में हम लोगों ने देखा था क्रूड मेटल के लिए देखा था, प्योर मेटल के लिए देख रहे। उसमें भी हम लोगों ने फर्स्ट उसमें देखो फिर से रिवाइज। अब 2-3-4 दिन से मेरा लेक्चर नहीं आ रहा था और कुछ फैमिली प्रॉब्लम हुए और फैमिली में डेथ हो गया है, उसके हिसाब से बेटा। तो अब हम लोग क्रूड मेटल में से प्योर मेटल बना रहे हैं, ठीक है। तो क्रूड मेटल में से प्योर मेटल कैसे बनती है उसकी प्रोसेस करने वाले हैं, उसको हम लोग रिफाइनिंग कहते हैं। ये मैं रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों ने लाइव में देखा हुआ था, फिर से भी यहाँ पे मैं रिवाइज करवा रहा हूँ क्योंकि लाइव में वो थोड़ा नेट का प्रॉब्लम आ रहा था उसके हिसाब से। तो रिफाइनिंग क्रूड मेटल गिव्स टू प्योर मेटल। चलो, रिफाइनिंग में देखो, रिफाइनिंग की डेफिनेशन क्या है बेटा। The process of removal of unwanted substance from impure metal or crude metal is known as refining. ओके, चलो, तो ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या करना है। देखो, रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस मतलब जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, वो जो अनवांटेड सब्सटेंस है, वो अनवांटेड सब्सटेंस को क्या करना है हम लोगों को, इम्प्योर मेटल या तो फिर क्रूड मेटल में से रिमूवल कर देना है। ओके, उसको ही क्या कहेंगे, रिफाइनिंग कहेंगे। ओके, तो ऐसी प्रोसेस है मतलब जिसकी ज़रूरत नहीं है वो सब्सटेंस को निकाल दो, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे बेटा। वही तो होता है हमारे लिए, क्या होता है बेटा, रिफाइनिंग। मेथड देखो, रिफाइनिंग के लिए मैं 6 टाइप की मेथड है जो भी आप लोगों ने देख लिया है। लिक्वेशन, डिस्टिलेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, फिर वेपर फेज रिफाइनिंग एंड क्रोमेटोग्राफी। जिसमें है ना हम लोगों को 2 बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है। कौन कौन सी है बेटा उसमें फर्स्ट 4th नंबर वाली है जोन रिफाइनिंग। एक तो ये अच्छी तरह से आप लोगों को एक्सप्लेन होनी चाहिए और दिमाग में भी होनी चाहिए, जोन रिफाइनिंग। एंड 5th है वेपर फेज रिफाइनिंग। ओके, तो ये दोनों मेथड है वो याद रखनी है। चलो, हम लोगों ने लास्ट में लिक्वेशन देख लिया था, इट्स वेरी इजी। फिर भी हम लोग यहाँ पे लिक्वेशन वापस से देख रहे हैं। ओके, कुछ है नहीं लिक्वेशन में, कुछ हार्ड नहीं है बेटा। देखो, लिक्वेशन इज कैरिड आउट इन रिवर्बोरेटरी फर्नेस। ओके, रिवर्बोरेटरी फर्नेस जो है उसमें लिक्वेशन किया जाता है। सेकेंड, यूज फॉर मेटल्स हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, मतलब किसके लिए लिक्वेशन यूज होता है, तो किसके लिए यूज होता है बेटा, लो मेल्टिंग पॉइंट वाली जो मेटल्स है उसके लिए कौन सी मेथड यूज की जाती है, लिक्वेशन। तो ये आप लोगों को एमसीक्यू के लिए याद रखना है। लिक्वेशन मेटल किसके लिए यूज होती है, यूज फॉर मेटल्स हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट वाली जो मेटल्स होती है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट लो होता है तो उसके लिए लिक्वेशन यूज किया जाता है। ओके, एग्जाम्पल देखो कौन कौन सी मेटल है ऐसी, टीन, फिर लेड, फिर बिस्मथ। ओके, एसएन, पीबी, बीआई, यहाँ पे एसएन है, हाँ, एसएन, पीबी एंड बीआई, मतलब टीन, लेड और बिस्मथ, उसके लिए कौन सी मेथड यूज की जाती है बेटा, लिक्वेशन यूज किया जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट, लिक्वेशन के लिए भाई प्रोसीजर क्या होती है। तो प्रोसीजर देखो, पहले हम लोगों ये समझ लेते हैं कि प्रोसीजर में कैसे होता है। देखो, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इम्प्योर मेटल या तो और यहाँ पे अंदर आते हैं। ओके, फिर यहाँ एक ऐसा स्लोप रखा हुआ है जिसको हम लोग स्लोपिंग अर्थ भी कहेंगे। तो स्लोप से क्या होता है, यहाँ से हम लोग, ये रिवर्बोरेटरी फर्नेस है। ये क्या है बेटा, ये जो दिख रहा है ना, ये रिवर्बोरेटरी फर्नेस है। ओके, रिवर्बोरेटरी फर्नेस में से क्या होता है, हीट मिलती है, यहाँ से हीट मिलती है। जैसे ये मेल्टिंग पॉइंट, ये मेटल जो है वो जैसे ही नीचे आती है तो यहाँ से हीट मिलने से जो लो मेल्टिंग पॉइंट वाली होती है ये धीरे धीरे यहाँ पे एक बकेट रखा हुआ है तो उसमें चली जाती है। ओके, बट जो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली है तो वो मेल्ट होती ही नहीं, इसलिए वो यहाँ पे पड़ी रहती है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, देखो, इम्प्योर लेफ्ट बिहाइंड, मतलब यहाँ पे क्या होगी, इम्प्योरिटी जो है वो यहाँ पे रहेंगी और प्योर मेटल जो है वो बकेट में आ जाएंगी। तो ऐसे पूरी प्रोसेस जो है वो लिक्वेशन की होती है। ओके, आई होप सबको समझ में आया होगा। ये पूरे डायग्राम है उसके हिसाब से लिक्वेशन जो है वो होता है। ठीक है, बट तो फिर भी प्रोसीजर देखो, अब जो ही समझे है ना वही प्रोसीजर है। क्रूड मेटल इज हीट ऑन स्लोपिंग अर्थ, मतलब ये स्लोपिंग अर्थ है उसमें से ये जो स्लोप रखा हुआ है ना, स्लोप जैसी फर्नेस। ओके, सरफेस जो है वो ऐसी है, उसके यहाँ से वो हीट होती है, इसको स्लोपिंग अर्थ कहते हैं। ठीक है, अर्थ मीन्स क्या होगा, देखो, फ्लोर ऑफ फर्नेस, तो फर्नेस जो का जो फ्लोर होता है उसको ये अर्थ कहते हैं।
फिर सेकंड पॉइंट देखो, फ्यूज्ड मेटल फ्लोज डाउन लिविंग बिहाइंड इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज। ओके, फ्यूज मेटल फ्लोज डाउन, फ्यूज जो मेटल्स होते हैं फिर उसका की फ्लो जो है वो क्या हो जाता है, डाउन, लिविंग बिहाइंड इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज जो है वो यहाँ पे पड़ी रहती है, बाकी जो मेटल है वो यहाँ चली आती है। ठीक है, इम्प्योरिटीज हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट देन मेटल्स थंस रिमेन ऑन द स्लोप, मतलब इम्प्योरिटीज जो होगी वो सब यहाँ पे ही रहेंगी। ये जो सर्कल दिख रहा है ना आप लोगों को, जो सर्कल दिख रहा है बॉन्ड लाइन वाला टाइप का, तो ये जो पूरा सर्कल है उसमें क्या रहेंगे बेटा, इम्प्योरिटीज रहेंगी। और वो इम्प्योरिटीज कैसी होगी, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले इम्प्योरिटीज इसमें रहेंगी। ठीक है, तो ऐसे पूरी लिक्वेशन जो है वो, लिक्वेशन में प्रोसेस जो है वो बेटा ऐसे होती है। ओके, आई होप सबको समझ में आया होगा लिक्वेशन। उसके बाद देखते हैं डिस्टिलेशन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। समझ में आया सबको बेटा? तो ऐसे पूरी देखो, यहाँ से कुछ नहीं है, ऐसे स्लोप रखा हुआ है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे वो नीचे जाएंगी बस। तो जो हाई मेल्टिंग पॉइंट वाली है वो यहाँ पे रहेंगी, लो मेल्टिंग पॉइंट वाली है वो यहाँ चली आएगी। तो ऐसे उसकी प्रोसीजर जो है वो लिक्वेशन की होती है। बट एमसीक्यू के लिए याद रखना है, लिक्वेशन जो है वो मेथड किसके लिए वो यूज़ होती है, कि कौन सी मेटल के लिए यूज़ होती है। तो ये लो मेल्टिंग पॉइंट वाली जो मेटल्स है उसके लिए यूज़ होती है। और उसमें कौन कौन से है मेटल्स, लाइक टिन, लेड, बिस्मथ, ये सब मेटल्स है उसका यूज़ किया जाता है। ओके, चलो बेटा सेकेंड मेथड देखो, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मीन्स क्या होगा, पहले डिस्टिलेशन, व्हाट इज डिस्टिलेशन? तो डिस्टिलेशन मीन्स होगा मेल्टिंग पॉइंट या तो बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो उसका डिफरेंस होगा, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस कितना होना चाहिए, हाई बॉइलिंग पॉइंट से लो बॉइलिंग पॉइंट तक उतना डिफरेंस होगा, तब डिस्टिलेशन मेथड जो है वो यूज़ की जाती है। देखो उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज यूज्ड व्हेन बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इज लेस देन 25 यूनिट्स, यानी डिफरेंस कितना होना चाहिए बेटा, 25 यूनिट्स। ओके, तब क्या कौन सी मेथड यूज़ की जाती है, डिस्टिलेशन। सेकेंड देखो, डिस्टिलेशन इज यूज्ड व्हेन द बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इज 25 यूनिट्स, मतलब डिफरेंस कितना होना चाहिए भाई, लेस देन 25 यूनिट्स, तब क्या कौन सी मेथड यूज़ की जाती है बेटा, डिस्टिलेशन जो है वो डिस्टिलेशन यूज़ की जाती है। ओके, बॉइलिंग पॉइंट हाई एंड लो के बीच कुछ डिफरेंस होना चाहिए, और वो डिफरेंस कितना होना चाहिए, लेस देन 25 यूनिट्स, तब क्या कौन सी मेथड यूज़ की जाती है बेटा, डिस्टिलेशन। नेक्स्ट देखो, यूज फॉर मेटल्स हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट। लो बॉइलिंग पॉइंट वाली कौन कौन सी मेथड है, जिंक, फिर मर्क्यूरी, फिर कैडमियम, जिंक यानी Zn, मर्क्यूरी Hg, कैडमियम Cd। तो जिंक, मर्क्यूरी, कैडमियम, उसके लिए कौन सी मेथड यहाँ पे यूज़ की जाती है, डिस्टिलेशन। ओके, नेक्स्ट देखो, डिस्टिलेशन इज यूज फॉर द एलिमेंट्स दैट आर लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर और कैन बी कन्वर्टेड टू लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ओके, या तो लिक्विड फॉर्म में होने चाहिए रूम टेम्परेचर में, या तो फिर रूम टेम्परेचर में वो किस में कन्वर्ट हो जाए भाई, लिक्विड में। ओके बेटा, तो उसके लिए कौन सी मेथड यूज़ की जाती है, डिस्टिलेशन। तो ये एमसीक्यू के लिए याद रखना है, हम लो मेल्टिंग पॉइंट वाले के लिए कौन सी मेथड यूज़ की जाती है, डिस्टिलेशन। चलो, कुछ है नहीं डिस्टिलेशन में, बट उसकी प्रोसीजर देखो तो ज़्यादा समझ में आएगा डिस्टिलेशन में क्या होता है, कैसे होता है। देखो यहाँ पे क्या है भाई, बर्नर लिया हुआ है, एक फ्लास्क लेना है। फ्लास्क में हम लोगों को क्या करना है, इम्प्योरिटीज़ वाली जो मेटल है वो मेटल को रखना है। ओके, उसको हम लोग कहेंगे डिस्टिलिंग फ्लास्क। ओके, यहाँ से हम लोग बर्नर से हीट करोगे, तो हीट करने से क्या है, थर्मोमीटर है यहाँ पे मेज़र किया हुआ, और लो बॉइलिंग पॉइंट वाली जो भी है मेटल्स वो ऊपर आएगी धीरे धीरे वेपर्स के फॉर्म में। देखो यहाँ पे वेपर्स भी लिखा हुआ है, मतलब ये वेपर्स के फॉर्म में यहाँ से आ रही है, कंडेंसन है, ये कंडेंसर है। ओके, कंडेंसर में से पास होगी। ठीक है, यहाँ से वाटर ऐड कर रहे हैं, एक साइड से इन हो रहा है तो एक साइड से क्या हो रहा है, वाटर आउट हो रहा है। तो कंडेंसर यहाँ से इन हो रहा है, वाटर यहाँ से देखो बाहर निकल रहा है, मतलब आउट हो रहा है। ये अंदर की साइड एरो है दिखाया हुआ है, बाहर की साइड एरो है। चलो, तो यहाँ से जैसे वेपर्स मिलती है, यहाँ से जैसे पास होके कंडेंसर से पास होके यहाँ पे आएगी। यहाँ पे भी एक फ्लास्क बड़ा वाला रखा हुआ है, जिसको क्या कहेंगे हम लोग, रिसीविंग फ्लास्क। ओके, यहाँ पे जो वेपर्स आएगी वो पड़ी रहेगी, फिर धीरे धीरे वो ठंडी होने लगेगी तो क्या हो जाएगी, फिर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऐसे पूरी प्रोसीजर जो है वो डिस्टिलेशन की होती है।
आई होप समझ में आया होगा। देखो बेटा फिर से देखो, बर्नर लिया हुआ है, यहाँ पे एक फ्लास्क लिया हुआ है, उसके साथ थर्मोमीटर किया हुआ है, जॉइंट किया हुआ है, उसके साथ कंडेंसर जॉइंट किया हुआ है, और उसके साथ दूसरा एक फ्लास्क जो है वो लिया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ से बर्नर से आप लोग हीट करोगे। यहाँ पे क्या लिया हुआ है, इम्प्योरिटीज वाली जो मेटल्स है वो ली हुई है, जिसको हम लोग कहेंगे डिस्टिलिंग फ्लास्क। क्या कहेंगे बेटा, डिस्टिलिंग फ्लास्क। उसमें से जैसे ही आप लोग हीट करोगे वेपर्स में कन्वर्ट होगी। जो थर्मोमीटर के टेम्परेचर के साथ हम लोग टेम्परेचर भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो वेपर धीरे धीरे कंडेंसर से पास होगी। कंडेंसर में क्या होती है पॉसिबिलिटीज, एक साइड से देखो कोल्ड वाटर इन हो रहा है। ठीक है, कोल्ड वाटर जो ठंडा वाटर है वो यहाँ से इन हो रहा है, यहाँ से वाटर आउट हो रहा है, तो वेपर्स धीरे धीरे आगे बढ़ेगी तो यहाँ के फ्लास्क में आएगी। ओके, जो फ्लास्क रखा हुआ है उसको हम कहेंगे रिसीविंग फ्लास्क। रिसीविंग फ्लास्क में क्या होगा, जो वेपर्स यहाँ से बन रही है ना, वो वेपर्स यहाँ से रिसीविंग फ्लास्क में आएगी, जो डिस्टिलेट की गई होगी। ओके, डिस्टिलेट की गई हुई जो वेपर्स आ रही है वो वेपर्स धीरे धीरे यहाँ पे इकट्ठी होगी। फिर क्या होगा, वो ठंडी पड़ेगी, तो ठंडी पड़ने से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वेपर्स में से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, लिक्विड में। तो इससे पूरी प्रोसीजर जो है वो डिस्टिलेशन की होती है। चलो फिर भी पॉइंट देखो उसके प्रोसीजर के, तो प्रोसीजर के पॉइंट क्या है देखो, क्रूड मेटल्स इज हीट इन फ्लास्क। मतलब यहाँ पे फ्लास्क है, फ्लास्क में किसको हीट करना है भाई, क्रूड मेटल जो हम लोगों को मिली है आगे की प्रोसेस से, वो क्रूड मेटल जो है उसको फ्लास्क में हीट करना है। ओके, सेकेंड पॉइंट देखो, प्योर मेटल वेपराइजेस एंड सेपरेटली कंडेंस इन अ रिसीवर। रिसीविंग फ्लास्क है, उसमें जो है प्योर मेटल जो है वेपर्स के फॉर्म में यहाँ चले आएगी। ओके, एंड थर्ड, नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट इन द फ्लास्क। मतलब ये जो डिस्टिलिंग फ्लास्क है उसमें जो बाकी बचेगी वो कौन होगी, सब नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज। ओके, जिसमें से मतलब वेपर्स हम लोगों को नहीं मिलेगी। ऐसे भी बहुत सारे मेटल होते हैं, ठीक है, जिसमें से वेपर्स में वो कन्वर्ट नहीं हो सकते। तो वो जो नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज है यही फ्लास्क में रहेंगी, मतलब डिस्टिलिंग फ्लास्क में। तो ऐसे पूरी प्रोसीजर जो है वो डिस्टिलेशन की बेटा होती है। आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट करके बताएं। ओके, नेक्स्ट थर्ड मेथड देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इट्स वेरी इजी। जैसे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल काम करता है, ठीक है, एक ही बीकर लिया वो होता है, उसमें लेफ्ट साइड एनोड होता है, राइट साइड कैथोड होता है। ठीक है, पूरा जो एनोड और कैथोड की जो प्लेट होती है उसको एक दूसरे के साथ बैटरी के साथ जो है उसके हिसाब से अटैच किया हुआ होता है। ठीक है, तो ऐसे पूरी प्रोसेस जो इलेक्ट्रोलाइटिक में होती है वही सेम प्रोसेस यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में होती है। उससे भी बहुत सारे मेटल्स जो है हम लोग प्योर मेटल, क्रूड मेटल जो है उसके हिसाब से प्योर मेटल निकाल सकते हैं। ओके, देखो यहाँ पे शॉर्ट पॉइंट उसके दिमाग में रखने, इम्प्योर मेटल कहाँ पे होते हैं, एनोड। मतलब ये जो हम लोगों को दिख रहे हैं ना जिसकी थिकनेस हाई है, ओके, तो ये जो है वो इम्प्योर मेटल है, ये एनोड है। अंडरस्टैंड, सबको समझ में आ रहा है बेटा, यस और नो। ये एनोड है। ओके, उसमें क्या होता है इम्प्योर मेटल। प्योर मेटल होती है कैथोड पे, या मतलब यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे कैथोड पे क्या होगा, प्योर मेटल होगी। सॉल्ट ऑफ सेम मेटल, कुछ मेटल के जो सॉल्ट होते हैं वो सेम मेटल के सॉल्ट कहाँ पे होते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन में होते हैं। ऐसे पूरी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में प्रोसेस होती है। ठीक है, चलो तो इसमें देखो याद रखना है इम्प्योर मेटल कहाँ पे होते हैं बेटा, एनोड पे। ये एनोड है। ओके, प्योर मेटल कहाँ पे होते हैं, कैथोड पे, तो ये कैथोड है। फिर सॉल्ट जो होते हैं सॉल्यूशन के सेम मेटल के, जो मेटल के एनोड और कैथोड होते हैं वही की सॉल्ट होते हैं। और सॉल्ट कहाँ पे होते हैं, यहाँ पे भी ये सॉल्यूशन में होते हैं। ओके, सपोज देखो ये कॉपर है लिया हुआ, बट ये कैसा है देखो, इम्प्योर कॉपर एज एनोड। ओके, इम्प्योर के ऊपर क्या है, यहाँ पे एनोड है, प्योर कॉपर एज कैथोड। ओके, यानी प्योर कॉपर क्या है बेटा, कैथोड है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, यानी CuSO4 का यहाँ पे सॉल्यूशन लिया हुआ है। एक दूसरे को साथ वायर से किसके साथ अटैच किया हुआ है बेटा, बैटरी के साथ। ओके, फिर क्या होती है देखो, धीरे धीरे यहाँ से जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज पास करते हैं तो उससे क्या होता है, यहाँ पे कॉपर जो है इम्प्योर में से प्योर होके मेल्ट होके कहाँ चला जाता है, प्योर कॉपर के पास। ठीक है, धीरे धीरे इसका जो वजन सपोज पहले 100 ग्राम था, अब थोड़े टाइम के बाद इसका 20 ग्राम कम हो गया, और वो 20 ग्राम कहाँ चले गए, कॉपर के पास, तो इसका वेट कितना रहेगा, 80 ग्राम। ओके, तो ऐसे पूरी प्रोसेस होएगी। मतलब यहाँ पे क्या होगा, Cu में से Cu+2 होगा, और यहाँ पे
कैथोड में क्या होगा, Cu+2 उसमें से Cu में कन्वर्ट हो जाएगी। अंडरस्टैंड, सबको समझ में आ रहा है बेटा। और बाकी जो इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे इम्प्योर कॉपर में जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो इम्प्योरिटीज़ यहाँ पे पड़ी रहती है, ठीक है, सेटल डाउन हो जाते हैं यहाँ पे सरफेस पे, तो उसको है ना एनोड मड भी कहते हैं, एनोड मड, ओके, एनोड मड कहते हैं उसको, MUD, एनोड मड भी कहते हैं, मतलब जो इम्प्योरिटीज यहाँ पे उसमें भी मेटल्स होते हैं बहुत सारे, ओके, तो उसको एनोड मड कहते हैं। तो ऐसे पूरी प्रोसेस जो है वो बेटा उसमें होती है। चलो, यूज टू रिफाइन एलिमेंट्स लाइक कॉपर एंड जिंक, किसके लिए ये मेथड जो है वो यूज होती है, तो किसके लिए यूज होते हैं बेटा, रिफाइन एलिमेंट्स लाइक कॉपर एंड जिंक, उसके लिए ये मेथड जो है वो बेस्ट है और उसके लिए यूज होती है। इम्प्योरिटीज लाइक एंटीमनी, सेलेनियम, टेलुरियम, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम आर लेफ्ट बिहाइंड नियर एनोड, तो ये इम्प्योरिटीज जो है वो एनोड के पास यहाँ पे नीचे रहती है, इसलिए एनोड मड भी कहते हैं क्योंकि इम्प्योरिटीज इसमें से ही आती है, ओके। Thus less electropositive impurities go on collecting near anode called as anode mud, जो मैंने पहले ही बताया। तो ये सब इम्प्योरिटीज यहाँ पे पड़ी रहती है, ठीक है, एनोड के पास, उसको क्या कहेंगे बेटा, एनोड मड। तो ऐसे पूरी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो है वो होती है, मतलब मीन्स यहाँ पे हम लोगों ने 3 प्रोसेस इस पार्ट में देखी हुई है, ठीक है। फर्स्ट देखा है लिक्वेशन, सेकेंड डिस्टिलेशन एंड थर्ड देखा है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। आई होप सबको समझ में आ गया होगा बेटा, और अगर समझ में ना आए कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट्स करके बताइए, ओके।